मैं ये समोसा बॉक्स ए में रख रहा हूँ। अब ये बॉक्स घूमेगा। तेज नजर वालों को बताना है कि समोसा कौन से बॉक्स में है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आसान नहीं होगा। तेज नजर वालों ने स्पॉट कर लिया होगा कि समोसा कौन से बॉक्स के पीछे है। मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 15 पहेलियां हैं, तो आप जितनी पहेलियों का सही जवाब दे पाओगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। अगर 5 पहेलियों का सही जवाब दोगे तो आपके होंगे 5 पॉइंट्स। वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा अपने पॉइंट्स। देखते हैं किसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में जो पहेली है वहाँ काफी लोग फंसते हैं, इसलिए उसे जरूर देखिएगा। सौम्या मायके से जल्दी घर आ जाती है अपने पति को सरप्राइज देने के लिए। सौम्या जैसे ही अपने रूम में जाती है उसे शक होता है कि रूम में उसके मायके जाने के बाद कोई लड़की आई थी। ध्यान से देखिए और बताइए कि सौम्या का शक सही है या नहीं। सौम्या का पति उसे धोखा दे रहा है। रूम में लिपस्टिक, लेडी पर्स, नेकलेस और एक लेडी सैंडल है। क्या आप इन चीजों को स्पॉट कर पाए थे? अब वक्त आ चुका है कुछ केसेस को सॉल्व करने का। 4 मजदूर खेत में एक साथ काम कर रहे थे। उसमें से एक मजदूर का मर्डर हो जाता है। पूरे खेत में बस 4 लोग थे, यानी बचे हुए 3 मजदूर में से किसी एक ने खून किया है। दरोगा साहब क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। पहला मजदूर कहता है, इतना काम है सरकार, मुझे तो खाना खाने का भी फुर्सत नहीं है। खून जरूर दूसरे मजदूर ने किया होगा। दूसरा मजदूर कहता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? खून जरूर तीसरे मजदूर ने किया है। और तीसरा मजदूर कहता है, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? दरोगा साहब तो समझ गए थे कि चौथे मजदूर को किसने मारा है, पर क्या आप समझ पाए? इस केस का सुराग वीडियो में ही है, तो आप चाहें तो पूरे मामले को फिर से अच्छे से देख सकते हैं। तीनों मजदूर के हाथों में औजार देखिए। पहले मजदूर के हाथ में जो औजार है उसमें 4 पॉइंट्स हैं। दूसरे मजदूर में भी 4 हैं, लेकिन तीसरे के हाथ जो औजार है उसमें 3 पॉइंट्स हैं। बॉडी में टोटल 6 छेद थे, यानी इस पर 3 पॉइंट्स वाले औजार से 2 बार हमला किया गया था। दरोगा साहब तीसरे मजदूर को पकड़ लेते हैं। अमित का उसके घर पर मर्डर हो जाता है। मामले की पड़ताल के लिए डिटेक्टिव आशीष आते हैं। डिटेक्टिव आशीष को अमित की बॉडी के पास एक चाकू मिलता है जिस पर खूनी के उंगलियों के निशान थे। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उस दिन अमित के घर पर उसका पड़ोसी सोहन आया हुआ था। डिटेक्टिव तुरंत सोहन के घर पहुंच जाता है, पर दिक्कत ये है कि सोहन का एक जुड़वा भाई भी था। अब डिटेक्टिव साहब को कैसे पता चलेगा कि अमित का असली खूनी कौन है? दोनों भाई एकदम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों के फिंगरप्रिंट्स एक नहीं हो सकते। डिटेक्टिव को चाकू पर उंगलियों के निशान मिल गए थे। डिटेक्टिव उन उंगलियों के निशान से खूनी का पता लगा लेते हैं। अगर आपका जवाब भी यही था तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ये काफी मजेदार है। मैं अब आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। ताश की इन 6 पत्तियों में से कोई एक पत्ती को चुन लीजिए। जिस एक पत्ती को आप चुनेंगे मैं उसे गायब कर दूंगा। क्या आपने अपनी पत्ती चुन ली? अब इस जादूगर के आंखों में ध्यान से देखिए और ये गायब हुआ आपका कार्ड। क्या आपका चुना हुआ कार्ड इन कार्ड्स में है? नहीं जी, हाँ ना मजेदार। ध्यान से सुनना। शहर में एक औरत बच्चों को किडनैप कर रही थी। पुलिस को पता लगता है कि किडनैपर एक दिमागी मरीज है। आगे की कड़ी छानबीन पर पुलिस को 3 लोगों पर शक जाता है जो दिमागी मरीज थे। अंजलि कहती है, सर मैं दिमागी मरीज हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ गंदगी से डर लगता है, मुझे हर चीज एकदम साफ चाहिए। शोभा कहती है, सर मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, लेकिन दिमागी बीमारी मुझे बचपन से है। श्वेता कहती है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है सर, बाकी मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। पुलिस ऑफिसर बारी बारी से उन तीनों लेडीज के घर जाते हैं। ये है अंजलि का घर, ये है शोभा का घर और ये है श्वेता का घर। तीनों के घरों को देख ऑफिसर साहब समझ जाते हैं कि कौन झूठ बोल रही है। पर क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
शोभा ने कहा था कि उसे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, लेकिन उसके घर में तो एक कीड़े की पेंटिंग लगी है, यानी शोभा ही बच्चों को किडनैप कर रही थी। पॉइंट्स बढ़ा या नहीं, इस पहेली को सिर्फ तेज दिमाग वाले ही क्रैक कर पाएंगे। अभिषेक के पास 3 गायें हैं। पहली गाय सुबह शाम 3-3 लीटर दूध देती है, दूसरी गाय सिर्फ शाम को 7 लीटर दूध देती है और तीसरी गाय सुबह और शाम 4-4 लीटर दूध देती है। अभिषेक को कौन सी गाय सबसे ज्यादा दूध देती है, ए, बी या सी? ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। पॉइंट्स बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? जिन लोगों का जवाब सी था तो उनको बधाई, क्योंकि आपका जवाब गलत है। तीसरी गाय सुबह और शाम को 4-4 लीटर दूध देती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एक बच्चा भी है और ये भी इस गाय का दूध पीता होगा, जिससे अभिषेक को तीसरी गाय से उतना ज्यादा दूध नहीं बचता होगा। सही आंसर होगा बी। दिमाग लगाना था यहाँ। अनीता के 3 बच्चे हैं, एक लड़की जो 18 साल की है और 2 लड़के जिसमें एक 12 साल का है और दूसरा 15 साल का। एक दिन अनीता के पर्स में से 3000 रुपए चोरी हो जाते हैं। घर में उसके बच्चों के अलावा कोई और नहीं था। अनीता तीनों से पूछताछ करती है, तुम लोग कल रात क्या कर रहे थे? बेटी बोलती है, माँ मैं तो कल रात भर अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ? बड़ा बेटा बोलता है, कल मेरे दोस्त राकेश का बर्थडे था ना, इसलिए हम सभी मिलकर पब में रात भर पार्टी कर रहे थे, मुझ पर शक करना बेकार है माँ। छोटा बेटा बोलता है, मैं तो कल रात 8 बजे ही सो गया था, आपने ही तो खाना खिलाकर सुलाया था मुझे। तीनों की बातों को सुनते ही अनीता को समझ आ जाता है कि उसके 3000 रुपए किसने चुराए हैं। क्या आप समझ पाए? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अनीता का बड़ा बेटा 15 साल का है, पर वो तो कह रहा था कि वो रात भर पब में अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना रहा था, लेकिन पब में तो सिर्फ 18 साल या उससे ऊपर के लोग ही अलाउड होते हैं। अनीता उसकी जेब से 3000 रुपए निकालती है और फिर साबुन सर्फ लगाकर अच्छे से धुलाई करती है। सेठ शंभू बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से एक हाथ आया और उनका पर्स चुरा लिया। सेठ के पर्स में ढेर सारा कैश और जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। बस आई और सेठ साहब वहाँ से चले गए। उस समय बस स्टैंड पर 4 लोग खड़े थे। क्या आप इन चोरों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि सेठ शंभू का पर्स किसने चुराया होगा? इस मजेदार पहेली का क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो वापस भी देख सकते हैं। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चोर ने ब्रेसलेट राइट हैंड में पहना हुआ था, इसने ब्रेसलेट नहीं पहना हुआ है और इन दोनों ने ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड में पहना हुआ है, यानी सेठ साहब का पर्स बी ने चुराया है। पॉइंट्स बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? यहाँ एक मंदिर में चोरी हो जाती है। मंदिर का पुजारी गुस्से में आ जाता है। पुलिस को 3 लोगों पर शक जाता है। पुलिस तीनों को पुजारी के पास पहचान के लिए लेकर आते हैं। तुम तीनों को मैं ये जादुई फल का रस पिला रहा हूँ। जिसने भी मंदिर में चोरी की है, कल तक जादुई रस की शक्ति से उसकी मूछें दुगनी हो जाएंगी। पुजारी तीनों को जादुई रस पिला देते हैं। अगले दिन तीनों वापस मंदिर में आते हैं। तीनों को देखकर पुलिस और पुजारी तुरंत समझ जाते हैं कि किसने चोरी की है। पर क्या आप समझ पाए? आपके पास है 10 सेकेंड्स। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चोरी ए ने की है। कल इसकी मूछें बड़ी थी, पर आज इसकी मूछें छोटी हैं। डर से इसने अपनी मूछें काट ली, जिससे मूछें बड़ी होने पर वो पकड़ा ना जाए। पुजारी जी ने जो फल का रस सबको पिलाया था, वो कोई जादुई फल रस नहीं था, बल्कि मामूली फल रस था। कितने लोगों का जवाब यहाँ सही था। हस्बैंड अपनी वाइफ को कभी अपने रूम में जाने नहीं देता था। एक बार हस्बैंड किसी काम से बाहर गया था, तब पत्नी ने रूम की चाबी ढूंढी और दरवाजा खोल के रूम के अंदर चली गई। रूम में पूरा अंधेरा था और उसने बल्ब का बटन ऑन किया। उसने देखा कि टेबल पर एक चिट्ठी रखी हुई है। पत्नी चिट्ठी को उठाने ही वाली थी कि तभी अचानक हस्बैंड की कार की आवाज आती है। उसने तुरंत बल्ब बंद करके रूम को फिर से लॉक कर दिया। हस्बैंड घर आते ही अपने रूम में गया और समझ गया कि उसकी पत्नी उसके रूम में गई थी। कमेंट में बताइए कि हस्बैंड को कैसे पता चला कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे रूम में गई थी।
रिडल सॉल्व कर पाए या पॉइंट नहीं बढ़ा यहाँ। हस्बैंड जब अपने रूम में गया तो उसने बल्ब को छू कर देखा, बल्ब गर्म था, यानी उसकी पत्नी ने बल्ब को ऑन किया होगा। अभी आगे वीडियो में और भी गजब के रिडल्स बाकी हैं, पर उसके पहले अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक चेक कर लो, क्योंकि लाइक करना जरूरी है यार। एक खतरनाक चुड़ैल घरों में घुसकर इंसानों को मार रही थी। चुड़ैल के सामने 3 घर आते हैं, तीनों घरों को अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कि चुड़ैल अब कौन से घर में जाएगी, ए, बी या सी। मेरे बताने के पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपने ध्यान से तीनों घरों को देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि घर बी में स्वास्तिक का साइन बना हुआ है। चुड़ैल इस घर में तो नहीं जा सकती, यानी सही ऑप्शन होगा ए और सी। रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट वापस आती है तो एक लेडी का हार चोरी हो जाता है। पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। पुलिस को 4 लोगों पर शक जाता है जो एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो सूप पी रहा था। दूसरा बोलता है, मेरा फोन आया था तो मैं बाहर गया हुआ था, यहाँ नेटवर्क नहीं है ना। तीसरा आदमी कहता है, मैं तो बाथरूम गया हुआ था, जस्ट अभी अभी आया हूँ। और चौथा आदमी कहता है, सर मैं तो चुपचाप आलू के पकौड़े खा रहा हूँ। ऑफिसर्स को किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने लाइट के जाने के पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाई। फुटेज को देखकर ऑफिसर ने उन चारों में से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अपना दिमाग लगाइए और बताइए लेडी का हार किसने चुराया है। आपके पास है 10 सेकेंड्स, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। यहाँ काफी लोगों का 1 पॉइंट बढ़ा होगा। पहला आदमी झूठ बोल रहा था। लाइट जाने के पहले उसके बोल में सूप आधा था, लेकिन लाइट जब वापस आई तो उसके बोल में ऊपर तक सूप भरा हुआ था। लाइट जाने पर उसने लेडी का हार चुराया और अपने सूप में छुपा लिया। अब मैं आपका मेमोरी टेस्ट करने वाला हूँ। इस लेडी को ध्यान से देखिए। अब इस पर्स को ध्यान से देखिए। अब इस फोन को ध्यान से देखिए। अब बताइए कि आपने इन चारों में से कौन सी लड़की देखी थी, ए, बी, सी या डी। अपना आंसर कमेंट कीजिए। चीटिंग नहीं होनी चाहिए। आपने लड़की बी देखी थी। फिर से दूसरा मेमोरी टेस्ट। इन चारों में से कौन से पर्स को आपने देखा था? याद है तो कमेंट्स में बताइएगा। आपने पर्स ए देखा था और आपने इन तीनों में से कौन सा फोन देखा था, ए, बी या सी? सही आंसर होगा सी। तो कितना तेज था आपका दिमाग। साकेत का बेटा बहुत दिनों से मिसिंग था। पुलिस उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। एक दिन डिटेक्टिव आशीष को रोड के किनारे 5 बच्चे मिलते हैं जिनके सिर को किडनैपर्स ने बोरी से बांध दिया था। क्या आप इन 5 बच्चों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से साकेत का बेटा कौन है? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। जवाब मिला या अभी तक ढूंढ ही रहे हो? पहले बच्चे की और चौथे बच्चे की चोटी है, यानी ये लड़की है, लड़का नहीं। दूसरे बच्चे ने चूड़ी पहन रखी है, यानी ये भी लड़की है। और तीसरे की उंगलियों में नेल पॉलिश लगी हुई है, यानी ये भी लड़की है। मतलब डी सही ऑप्शन होगा। साकेत को उसका बेटा मिल जाता है। पॉइंट्स बढ़ा या नहीं? सौम्या कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वेटर ने सौम्या को कॉफी लाकर दे दी। सौम्या जैसे ही कॉफी पीने वाली होती है उसे कॉफी में एक मक्खी दिखती है। सौम्या चिल्लाकर वेटर से कॉफी बदल कर लाने को बोलती है। वेटर सौम्या के लिए दूसरी कॉफी लाता है। सौम्या के कॉफी पीते ही उसे समझ में आ जाता है कि ये कॉफी पुरानी वाली ही है। वेटर ने बस मक्खी निकालकर उसे सेम कॉफी वापस दे दी है। पर सौम्या को ये बात कैसे पता चल गई? इस मजेदार पहेली का क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो को वापस भी देख सकते हैं। आपके पास है 10 सेकेंड्स, अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेबल पर शुगर की डब्बी कॉफी आने के बाद अपनी जगह से हिल गई है। यानी सौम्या ने शुरू में ही कॉफी में एक्स्ट्रा चीनी मिला दी थी, लेकिन जब उसे मक्खी दिखी तो उसने कॉफी वापस कर दी। जो कॉफी वेटर ने बदल कर दी उसमें भी चीनी ज्यादा थी, यानी कॉफी सेम थी। कितने लोगों का जवाब यही था। विवेक बड़ा और गोलू छोटा भाई था। गोलू को विवेक के बैग से खजाने का नक्शा मिलता है। नक्शे के मुताबिक उसे पार्क में 10 कदम सीधा चलना है और फिर 5 कदम बाएं की तरफ। ऐसा करके वो पार्क में गड्ढा खोदता है, पर उसे वहाँ बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। कुछ दिनों बाद विवेक उसी नक्शे की मदद से पार्क में गड्ढा खोदकर खजाना निकाल लेता है। पर कैसे जी? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। सीधी सी बात है, नक्शा विवेक का था और क्योंकि वो बड़ा है तो उसके कदम भी बड़े होंगे। गोलू ने सब कुछ सही किया, पर क्योंकि उसके कदम छोटे थे इसलिए वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाया। पॉइंट्स बढ़ा या नहीं? ओके, तो ये है आखिरी रिडल और इसका जवाब मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। हाँ, तो ये काफी आसान है, फिर भी काफी सारे लोग फंसते हैं यहाँ। इसका जवाब आप बताओ नीचे कमेंट्स में। देखते हैं। दो लड़कियाँ फोटोज के पास खड़ी हैं। क्या आप इन दोनों फोटोज को देखकर बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सी फोटो वाली लेडी लड़के की माँ है? सोच समझ कर आंसर देना, ए और बी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और वीडियो में कितने पॉइंट्स हुए कमेंट्स में बताना और रिडल्स के लिए यहाँ क्लिक करना।